चलिए, तो मैंने क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। लो लोग, गुड आप इवनिंग लोग सर। हमको सुन पा रहे हैं ठीक से? यस सर। अंकित, कन्हई के बच्चे, आप लोग आवाज सुनाई पड़ी ठीक से मेरी? आप लोग में से किसी का आवाज नहीं आ रहा हमको? आई certainly need a Yes, confirmation from one yes, of sir. you. Okay. So just one of you, I mean, if you could say कि आपको आवाज सुनाई पड़ी कि नहीं? Yes, sir. यस सर। आलोक, अंशु, यस सर। रजनी कुमारी, अंकित, कोई तो बोलिए। यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रहा है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो I mean, I would want this class to be interactive. I mean, just staying on mute and showing thumbs up would not help much. So let's do a quick recap of what all we learn yesterday. आप लोग में से किसी को कुछ याद है? ताकि कल हम लोग ने चैप्टर 2 का क्या, कहाँ से स्टार्ट किया था, and what all we have covered so far. सर, वी वर अबाउट टू स्टार्ट बट आई हैड सम डाउट एंड द टाइम वाज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नहीं, कोई भी कुछ नहीं, ऐसे कैसे होगा? हेलो। Okay, so can I get a thumbs up for a confirmation saying you guys are able to hear me? Okay, आप लोग हमको सुन पा रहे हैं? Loud and clear? Okay, all right, ठीक है। So let me share my screen quickly. And you guys have to tell me if you are able to hear me. Okay, I mean, if you can see the screen. आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, ऑल राइट। आज आप लोग सबको ही मूक बधिर वाला जो न्यूज होता है चैनल, उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नोबडी इज सेइंग इवन अ सिंगल वर्ड। ओके, Yes, sir. ऑल राइट, चलिए। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था चैप्टर 2, and that chapter is the heading of the chapter itself says, is matter around us pure? क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं? तो हमारा परिभाषा होता है शुद्ध का, डेफिनेशन होता है शुद्ध का, वो होता है कि भाई हाँ, पानी साफ दिख रहा है तो पानी अच्छा है, शुद्ध है। दूध में कुछ मिलावट नहीं है तो दूध शुद्ध है, अच्छा दूध है। बट देन व्हेन साइंटिस्ट लुक एट इट, जो वैज्ञानिक लोग देखते हैं, तो वो उसका शुद्धता का मतलब पैमाना जो है अलग होता है। दे लुक एट कि उसमें क्या क्या सब्सटेंस मिक्स्ड है। ओके, सो या क्या क्या चीजों से मिलके बना हुआ है। व्हेन यू से क्या क्या चीजों से मिला हुआ है, तो इफ सम most of the things around us is a mixture of something. Look at the air around us. अपने आसपास का जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। हमारा काम इतना से ही हो जाता है, हमको लगता है हवा शुद्ध है, लेकिन देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन है, इसका हम यूज नहीं करते, मतलब सांस लेने में खास करके, बट स्टिल हम लोग शुद्ध मानते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हेन साइंटिस्ट लुक एट इट, दे से कि नहीं भाई, अंतर है थोड़ा, मिलावट तो है हर जगह पे। एंड एज पर साइंटिस्ट, नथिंग इज प्योर। कोई भी चीज 100% प्योर नहीं। मतलब इवन जो हमारे घर में ज्वेलरी बनता है, लोग जो ज्वेलरी गहना पहनते हैं,
बोलते बड़ा अच्छा गहना है, एकदम सोने शुद्ध सोने का बना हुआ है, लेकिन उसमें मिलावट होता है। ठीक है, पानी जो हम पीते हैं उसमें भी इज इट 100% वाटर अलोन, या इसमें और भी कुछ मिला होता है? तो बोले मिनरल वाटर, पानी के साथ में से मिनरल से मिला हुआ है, उसमें और भी बहुत कुछ मिला होता है। तो बेसिकली इसमें हर एक चीजों में, हमारे आसपास में जो जो भी चीज हम देखते हैं, उसमें हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट होता है। एंड दैट्स व्हाई आवर डेफिनेशन ऑफ प्योर वर्सेस द वे साइंस लुक्स एट इट और साइंटिस्ट लुक एट इट, उसमें थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग आगे, कुछ उदाहरण पे देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जाए, चलिए आपका ग्लास है, बीकर नहीं ग्लास ही है, इसमें आपने शुगर मिलाया, चीनी या नमक मिलाया, सॉल्ट, और उसको मिला दिया, अपना स्टर करके मिला दिया। पहले पानी था, अभी भी पानी ही दिख रहा है, बट पहले पानी में शुगर या सॉल्ट नहीं था, चीनी या नमक नहीं था, अभी उसे मिला दिया आपने। अब बोला जाएगा भाई ठीक है, जैसे होता है ना बच्चे लोग कि ये मिला दो, अब इसको अलग कर दो, अभी पानी में चीनी मिल गया है, अब वो नहीं नहीं नहीं, बच्चा रोना शुरू कर दिया कि नहीं भाई चीनी को पानी से अलग कर दीजिए। कर सकते हैं, ऑप्शन है अपने पास में। एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड इवेपोरेशन, जो हम लोग ने देखा पहले से। पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कि पानी को आप गर्म करते रहेंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहेगा, उसका भाप बन के उड़ता रहेगा। तो जो इवापोरेशन का प्रोसेस है या वाष्पीकरण का जो प्रोसेस है, उससे आप पानी को भाप बना के उड़ा देंगे, जो बच जाएगा दैट विल बी शुगर या सॉल्ट। ठीक है, या नेचुरल इवेपोरेशन भी होता है। आप देखेंगे समुद्री पानी जो होता है, जो उसमें उसमें नमक होता है, तो काफी ज्यादा नमक होता है। तो समुद्र किनारे देखेंगे, मतलब वहां पे अलग अलग जैसे अपना खेत होता है ना, खेत में जैसे मेड़ लगा बना हुआ होता है, वैसे ही समुद्र में पानी को वैसे ही रोक लिया जाता है उसमें, नहीं तो थोड़ा सा मेड़ बना करके, और वो नेचुरल इवेपोरेशन, मतलब सनलाइट से, गर्मी से मिलते मिलते जो उसका अ, पानी उसका को इवापोरेट करके निकाल देते हैं, और फिर जो सॉल्ट बच जाता है उसको प्रोसेस करके हम हमारे घर में यूज होता है, राइट। उसका उसका काफी प्रोसेसिंग होता है, इट्स नॉट ऑलवेज सो वेरी प्योर, राइट। तो ये दिस प्रोसेस इज इवापोरेशन। तो बेसिकली हम कहना ही चाह रहे हैं कि जब भी आपका कुछ मिक्सचर है, कोई भी चीज है, उसमें मिलावट है या मिला हुआ है, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस बाय व्हिच यू कैन सेपरेट देम। जो आपके जो जो भी सब्सटेंस है, उसमें जो भी चीजें मिली हुई है, उसको ऐसे अलग करने का अलग अलग तरीका होता है। इवापोरेशन इज वन ऑफ द टेक्निक्स। ठीक है, लेकिन जब कोई चीज प्योर हो, जैसे मान लिया जाए कि फर्ज कीजिए कि पानी जो है आपका पूरा प्योर है। आई मीन एवरीबॉडी नोज कि पानी, वाटर इज आल्सो मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन अभी के लिए पानी को आप इंडिविजुअल एक सब्सटेंस मानिए, लिक्विड है, ठीक है, पानी है, इसमें और कुछ मिलावट नहीं है। तो उसको अगर अलग करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। मिक्स व्हेन यू हैव अ मिक्सचर, व्हेन यू हैव समथिंग मिक्स्ड इनटू समथिंग, यू कैन सेपरेट देम। जो भी चीजें काफी प्योर है, उसको, जो प्योर है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आप शुगर है, शुगर में ये चीनी है, इसमें सिर्फ चीनी है, इसको उसमें अलग करके आप क्या ही कर लेंगे? व्हाट इज दैट यू विल गेट? यू विल जस्ट गेट बिग क्वांटिटी। यू विल ना, जब मिक्स, मान लिया एक बर्तन में शुगर भरा हुआ है, उसको अलग करना मतलब क्या? बड़ा क्वांटिटी छोटा क्वांटिटी कर देंगे, बट देयर इज नो वे यू कैन व्हाट यू कॉल सेपरेट शुगर। एक्चुअली शुगर जैसे बड़ा मिश्री का ढेला है, उसको चूरते 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 एकदम छोटा सा महीन कण हो जाए आपका चीनी का। दैट्स ऑल यू कैन डू। You cannot make it, cannot separate it basically. So basically what we are trying to come to a point is कि अगर मिक्सचर है, तो मिक्सचर अगर उसमें कुछ चीजें मिली हुई हैं, उसको अलग करने का अलग अलग प्रक्रिया होता है। विल टॉक अबाउट इट, बट जो जो आप प्यार चीज है, उसमें अलग करने से कुछ नहीं है। सो we'll learn about different types of mixtures, how do we separate them, what are different procedures in this chapter, and many more things. अभी तक में जो इतना कुछ हम बोले हैं,
उसमें कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ डाउट है तो बताइए भाई। नो सर। नो सर। नो सर। कोई तो अनम्यूट करके कुछ तो बोलिए। नो नो थम्स अप बिजनेस, ओके? आई वांट टू हियर यू गाइस। Yes, sir. Everybody okay so far? Yes, sir. Everybody can hear me, okay? Yes, Can I hear a sir. yes or no from one of you? Yes, sir. Yes, sir. Please say a thumbs up business. I'm not liking this actually. Can somebody unmute himself or herself and say yes, it's Yes, okay? sir. Yes, अच्छा, ये sir. वाला ये तरीका मुझे नहीं पसंद आ रहा है actually. I'm not sure if you guys are facing any difficulty or what. Can one of you unmute yourself and say if you're okay or not? सुन पा रहे हैं आप लोग? सोना आपको सुनाई पड़ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. हम आप में से किसी को सुन नहीं पा रहे. That's my biggest problem, and that's kind of concerning to me. Is my audio clear, sir? Hello. Hello. Okay. Don't know what to do. हाँ सु बोलिए. आप लोग की Sir. आवाज किसी को नहीं आ रही है मुझे, तो इसलिए that is what is actually bothering me. इसलिए wanting to hear you guys actually. Okay. किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, तो that is what is Hello. Hello. bothering right now. Okay. I'm assuming कि आप लोग सुन पा रहे हैं. I'll go with the assumption and continue. Yes, sir. Okay. All right. ठीक है. हाँ, so that is what I was trying to say. आप लोग बोल रहे थे कि सुनाई नहीं पड़ रहा है. Let's do one thing. Let me join from. आपका आवाज आ रहा है, ओके? मेरा आवाज तो आ रहा है, आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है. That is the problem. Okay, all right. ठीक है, we'll continue for some more time. Let's carry on. Okay. So we started with mixture. कि भाई हर एक चीज अपने आसपास में होता है, और that's in the form of some mixture. कुछ ना कुछ मिलावट होती है उसमें, और depending on what are different types of components we have, there are different types of mixtures, या हिंदी में उसको मिश्रण बोलते हैं. ठीक है, तो there's some certain examples that we can look at. ठीक है, चलिए अभी मान लिया जाए कि आप एक क्लास में 3 बच्चों का ग्रुप है. ठीक है, तीनों ग्रुप को एक एक बीकर दे दिया गया कि भाई चलिए ये आपका बीकर है. ओके, अब वो सब में 50-100 ml पानी भरा हुआ है. चलिए 50 ml मान लिया जाए, 50 ml. ओके, अब तीनों में अलग अलग चीज मिला दिया गया. मान लिया जाए इसमें कॉपर सल्फेट, CuSO4. कॉपर सल्फेट फॉर्मूला ये होता है ना, CuSO4. उसके बाद किसी में पोटासियम सल्फेट. चलिए फार्मूला नहीं लिखते हैं अभी, हमको भी याद नहीं है फार्मूला. When we come to the formula, we'll talk about it.
कॉपर सल्फेट ऐसे लिखते हैं, गलत चीज नहीं सिखाते आप लोग को, ठीक है। हेलो। पोटेशियम सल्फेट, और देन यहाँ पे चलिए सॉल्ट डाल के मिला दिया। तो यह इतना इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करके, इसको अभी बहुत केमिकल फॉर्म में नहीं जा करके सिंपल करते हैं। चलिए, आपका तीन तीन बर्तन है, इसको और सिंपल एग्जांपल रखते हैं। चलिए, इसमें इंक डालते हैं, इसमें सॉल्ट डालते हैं, और इसमें ऑयल डालते हैं, एडिबल ऑयल जो है उसको डालते हैं, ठीक है। और इसको मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इंक जो है, इससे क्या हुआ, ये जो भी ब्लू या रेड कलर का इंक जो आपने डाला था, मिलाया, उसका ये कलर चेंज हुआ। सॉल्ट डालने पे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट था पहले भी, अभी भी ट्रांसपेरेंट रहा। ऑयल डालने पे क्या हुआ कि जो ऑयल है वो उसके सरफेस पे फ्लोट करने लग गया, नीचे पानी है, मतलब आपको दो दो लेयर दिखेगा यहाँ पे। सो नेट नेट यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या हम देखें कि we have mixture here we have water and ink, here we have salt and water, here we have oil and water, different type of mixtures हैं, और उनका different behavior है, depending on what all types of components you are mixing, मतलब क्या क्या चीजों का मिला रहे हैं, उसके ऊपर वो अलग तरह का मिक्सचर बन रहा है। जैसे वाटर और इंक का मिक्सचर बना, स्याही और पानी का मिक्सचर जो बना वो, नमक और पानी का जो मिक्सचर बना वो, और तेल और पानी का जो मिक्सचर बना वो, तीनों का टेक्सचर में अलग अलग डिफरेंस है, एंड यू कैन विजिबली सी देम कि हाँ भाई, ये जो है इसमें तीनों में ये खासियत है या ये अंतर है। तो दिस इज जस्ट वन टाइप। सो बेसिकली व्हाट इज दिस डिपिक्टिंग की अलग अलग तरह के मिक्सचर होते हैं, मतलब क्या क्या सब्सटेंस को आप मिलाते हो आपस में, किन किन पदार्थों को आपस में मिलाते हो, उसके ऊपर उस हिसाब से पता चलता है कि क्या मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग चीजों को मिला करके देख सकते हो। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स फॉर नाउ, लेकिन इसमें इसमें कुछ और एक थोड़ा सा ट्विस्ट और डाल सकते हैं। चलिए, एक ग्रुप ने ये एक्सपेरिमेंट किया, चलिए एक चौथा ग्रुप भी डालते हैं, उसको भी बोल देते हैं कि भाई ये आपका 50 ml का वाटर का बीकर है, उसमें वाटर है 50 ml, और उसमें चलिए आप डाल देते हैं चलिए मान लिया जाए रेत का मतलब जो बालू जिसको बोलते हैं हम लोग, वो थोड़ा डाल दीजिए। वो बहुत पतला वाला, नॉट द नो द कोर्स वन, मतलब जो बड़ा दाना होता है ऐसा नहीं, एकदम महीन वाला डाल दीजिए थोड़ा सा, और छोड़ दीजिए उसको। देखेंगे धीरे 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 करते हुए रेत का जो कण है बढ़ते हुए, मतलब यहाँ पे लिक्विड, जैसे ऑयल के केस में ये ऊपर था, यहाँ इसके केस में नीचे चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ कण जो बहुत छोटा रहेगा वो मतलब वो इधर बीच में भी फ्लोट करता रहे। सो फार व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट लुक्ड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, किसमें पानी में क्या मिला रहे हैं हम लोग, उसके या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो मिक्स कर रहे हैं आपस में, उसके बेसिस पे अलग अलग तरह का मिक्सचर बना, जहाँ पे हमने देखा कुछ चीज जो मिल गया, जैसे सॉल्ट, इंक जो मिल गया उसका कलर भी चेंज कर दिया, और तीसरा हमने देखा ऑयल वाटर के साथ मिक्स करने पे क्या हुआ, एंड फोर्थ थिंग हमने देखा कि पानी में हमने सॉल्ट को मिक्स किया तो, सॉरी, पानी में हमने सैंड को मिक्स किया अगर, तो क्या हुआ। अभी वी हैव जस्ट सीन दीज मिक्सचर्स, नथिंग मोर। अभी तक में कोई डाउट वगैरह हो रहा हो तो बता दीजिए भाई। नो सर। नो सर। नो सर। कोई कंफ्यूजन हो बेटा आप लोग को तो बता दीजिए, नहीं तो आई विल जस्ट कैरी ऑन। नो सर। नो सर। ओके, आज आप लोग का नया स्टाइल है, nobody is saying even a single word, you're just using emojis. Okay, okay, all right, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर।
you guys are saying, but I'm not able to hear anything. That's my worry. I have not been able to hear any of you saying single word. That's my problem. Okay. All right. Let's move on. I mean, अगर अभी बीच में डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है फिक्स हो जाए, बट देन द होल रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास विल गो फॉर टॉस. ऑल राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो अब आते हैं, हमने देखा मिक्सचर. तो मिक्सचर इज अ ब्रॉड रेंज जहाँ पे हम बात करें कि बहुत चीजों को मिला रहे हैं. अब आते हैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, अगर आप लोग पहले यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे इंक और वाटर मिल गया, दिख एक जैसा दिख रहा होता है. सॉल्ट और वाटर मिल गया, एक जैसा दिख रहा होता है. यहाँ पे ऑयल और वाटर जो है नहीं मिला, अलग अलग होके पड़ा हुआ है. तो इसमें देखेंगे दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन, मतलब इंक और वाटर, सॉल्ट और वाटर वाला जो सिचुएशन था जहाँ पे चीजें मिल गई, मतलब एक जैसी लग रही है ऊपर से नीचे तक, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर. और यहाँ पे जो है, जहाँ पे सब अलग अलग है, तेल अलग पानी अलग दिख रहा है, आपस में पूरी तरह से मिला नहीं है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो जो अब होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेट्स लुक एट इट. ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी. इंग्लिश टू हिंदी. सजातीय मिश्रण. ओके, होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं सजातीय मिक्सचर. मतलब ओके, यहाँ पे जात पात आ गया थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं. मतलब एक तरह की चीजों को मिला रहे हैं तो सेम सजातीय, मतलब एक ही श्रेणी, एक ही, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, एक ही जाति प्रथा को बिलोंग करता है. मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण. ओके, तो बेसिकली जब एक तरह की, जब चीजों को मिक्स करते हैं आप, एंड देन दे बिकम वेरी यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग लुक्स सिमिलर और एग्जैक्टली द सेम. मान लिया आपने इंक मिलाया पानी में, अगर कम इंक मिलाया तो हल्का कलर आएगा, ज्यादा इंक मिलाया तो गहरा कलर आएगा, बट it becomes very uniform. It'll look the same for each and every drop of the mixture. Same is the case with salt. आपने अच्छे से नमक को मिला दिया पानी में, चीनी वाला अच्छे से मिला दिया, तो every drop of that mixture will be the same. That is what is called homogeneous mixture. और ये जो ऑयल और इसका देखा हमने केस, या इवन जो हमने यहाँ पे रेत और पानी को मिलाया, that is called heterogeneous mixture. So solution, when we talk about solution is a homogeneous mixture. सजातीय मिश्रण जिसको बोल रहे हैं, ठीक है. I mean, if there's a different term in your book, I would want you guys to just take a look at it. लेकिन homogeneous mixture मतलब जब सब कुछ एक जैसा मिल गया है, कहीं पे कुछ आपको अलग नहीं दिख रहा है, you cannot make out a difference between different molecules or particles within that mixture, that means that's homogeneous mixture. अब चलिए मान लिया जाए कि आपने एक और थोड़ा अलग काम है, तो पानी और इसके साथ खेल रहे थे. लेट्स से अपने सेम बीकर में, लेट्स से 50 ग्राम्स सॉल्ट लिया, मतलब नमक लिया, और उतना 50 ग्राम सैंड लिया, यानी कि रेत लिया, और उसको इसमें डाल के मिला दीजिए. ठीक है, अच्छे से मतलब शेक करके मिला दीजिए. यू विल सी कि आपको मतलब अगर कांच का ये बीकर है तो बाहर से आपको दिखेगा, आप देखेंगे
you can clearly see sand particles and salt particles or molecules. मतलब आपको दिख के लगेगा कि भाई यहाँ पे जो है आपस में मेल मिलाप नहीं है, कुछ ना कुछ अलग है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे आप चीजों को अलग अलग अपनी आम मतलब ना क्या बोलते हैं ना, आम आंख से नहीं, मतलब साधारण आंख से देख पाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे आपको सॉल्यूशन में दो अलग अलग चीजें दिख रही है। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप लोग, या डिफरेंट तरह का शरबत पीते हैं, लस्सी पीते हैं, जो भी है, राइट, समर में हर एक लिक्विड देखिए वो सब कुछ मिला हुआ है, ऑल दैट इज फॉर्म ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। इवन इफ यू नो देयर मल्टीपल थिंग्स इनटू इट, बट वो आपस में इस तरह से मिला हुआ है कि यू कैन नॉट सेपरेट देम जस्ट लाइक दैट। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो आपको पता है इसमें सोडा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है और भी बहुत कुछ है। कैन यू सेपरेट देम? नहीं, आराम से आप ऐसे सीधा अलग नहीं कर सकते उसको, अलग करने का प्रोसेस होगा, बट व्हाट यू कैन सी विथ योर बेयर आईज इज कि सब कुछ नॉर्मल है। उसी तरह लस्सी में आपको पता है कि भाई दही है, पानी है, चीनी है और भी कुछ फ्लेवर के लिए डाला हुआ है, बट कैन यू सेपरेट देम? आसानी से नहीं कर सकते, उसका तरीका प्रोसेस रहेगा, बट every drop of that lassi will have same taste, same ingredients, same uniformity. Okay, तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे जो है आप लोग कांसे का बर्तन यूज करते हैं। कैसा मान लिया जाए कि ये आपका है कांसे का लोटा। ओके, तो इसमें देखेंगे कॉपर होता है और क्या होता है, एल्यूमिनियम भी होता है शायद से, राइट। और कांसे का लोटे में क्या मतलब कांसे का जो बर्तन होता है उसमें अ, उसमें कॉपर है और दूसरा दूसरा भी मतलब बहुत सारा मेटल मिला होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लिया जाए कि एक जैसे पीतल का बर्तन है, मान लिया जाए कांसा हो, पीतल हो, ये जो जितना भी है, दीज आर कॉल्ड अलॉयज। मतलब इसमें बहुत तरह का दो या उससे ज्यादा तरीके के मेटल मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। कांसे का कॉम्पोजिशन क्या क्या है, दैट दैट वंस वी कम टू दैट विल प्रॉब्ली लर्न अबाउट इट। अभी हम जो बोल रहे हैं शायद उसमें गलती हो सकता है, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि चाहे वो आपका लिक्विड हो जो हमने देखा, चाहे आपका सॉलिड हो, जैसे हर एक मेटल, कोई भी मेटल, जैसे बताते हैं सोना है, जैसे सोने का सामान है, ज्वेलरी है, अगर वो पूरा शुद्ध नहीं, उसमें कुछ भी मिलावट होता है। सोने में बोलते हैं लोग पीतल मिला हुआ है, या और भी बहुत कुछ मिला होता है, बोलते हैं खाद मिला हुआ है। खाद मतलब वो पोटास वाला खाद नहीं होता, खाद मतलब अदर मेटल्स विच मेक इट लुक लाइक गोल्ड, बट वो गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है। ठीक है, तो व्हाट वी आर कमिंग डाउन टू इज कि चाहे वो लिक्विड हो, लिक्विड सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉलिड मेटल्स हो, या मतलब अ, कोई भी सॉलिड शेप में कोई चीज हो, वो हो, चाहे इवन एयर, हम लोग जो बात करते हैं हवा में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और बाकी कुछ जो पॉइजनस गैसेस, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या जो भी। तो एवरीथिंग हैज अ मिक्सचर, एवरीथिंग कुड बी अ मिक्सचर। उस मिक्सचर में बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम होमोजेनियसली मिली हुई है, दोज आर कॉल्ड सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि पानी में नमक और चीनी मिलाने पर होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, कोल्ड ड्रिंक होमोजेनियस मिक्सचर है, लस्सी होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉलिड में हमने देखा कि बहुत सारा अलॉयज होता है, मतलब जो अलॉयज को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जो कुछ भी दिख रहा है, जितना कुछ हम लोग यूज करते हैं, उसमें से बहुत सा चीज जो है आपको अलॉयज से ही बना होता है। ठीक है,
उसी तरह एयर में भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिला हुआ है। तो these are all solutions और homogeneous mixture, मतलब सब कुछ इवनली मिला हुआ है, इसलिए यू कैन नॉट मेक आउट वेरी इजीली। अब देखा जाए कि अगर आप किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, मान लीजिए हमेशा सिंपल एग्जांपल पे ही ध्यान रहता है मेरा कि भाई पानी है, पानी में नमक डाल दिए या चीनी डाल दिए, तो दो चीज हुआ यहाँ पे मिक्सचर में, पानी और नमक या चीनी। एक चीज है जो जिसमें मिलाते हैं और एक चीज है जिसको मिलाते हैं, राइट। सो जिसमें मिलाते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक, जिसमें विलय होता है, जिसमें मिलाया जाता है। और दूसरा होता है जिसको मिलाते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूट, यानी घुला हुआ पदार्थ जिसको मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नमक जो है दैट इज सॉल्यूट, या शुगर जो है वो है सॉल्यूट, एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट, यानी ये हो गया विलायक, मतलब मिलाने वाला, ठीक है। तो बेसिकली इसको समझेंगे कि जो वो वो मिक्सचर का वो पार्ट जो दूसरी चीजों को घुलाता है उसके अंदर या उसमें मिलाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और दूसरा हो गया सॉल्यूट। तो हमने अलग अलग एग्जांपल देखा। अब इसे कि चाहे आप पानी में नमक मिलाइए, चीनी मिलाइए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, कोल्ड ड्रिंक में लोग कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत कुछ मिलाते हैं, राइट। कि कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा बर्फ मिला दिया या थोड़ा पानी मिला दिया, उसको पतला कर दिया, या एक कोल्ड स्प्राइट में कोक मिला दिया, कोक में थम्स अप मिला दिया टाइप से, ठीक है। तो ये जो 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 एक और दूसरा मतलब थोड़ा इजी एग्जांपल ये है कि आप हमेशा देखेंगे जो सॉल्वेंट है या जो विलायक है दैट इज इन लार्जर क्वांटिटी हमेशा, ठीक है। जो चीज जो जो सॉल्यूट है या जो चीज को मिला रहे हैं दैट इज इन स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर अभी तक जितना हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं, यानी सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे थे, सॉल्यूशन ये समाधान नहीं है, ये सॉल्यूशन जो है समाधान वाला नहीं है, मीनिंग ऑफ यहाँ पे करते हैं इसको। अच्छा देखिए यहाँ पे है घोल, हाँ, सॉल्यूशन मतलब घोल बोलते हैं उसको, करेक्ट। तो अ, हमने अभी तक जो सॉल्यूशन के बारे में देखा उसका कुछ खास प्रॉपर्टी जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया है कि एक तो है कि सॉल्यूशन मतलब हम लोगों ने पहले देखा मिक्सचर, मतलब जो विच वाज नो मोर जेनरिक टर्म, जहाँ पे कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में देखा हमने। होमोजेनियस मतलब जो सब कुछ मिल जाता है, हेट्रोजेनियस यहाँ पे कि थोड़ा अलग दिखता है, कि पूरी तरह से नहीं मिलता है। अ, जो होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं या घोल बोलेंगे हिंदी में, उसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखे क्या कि भाई सॉल्यूशन जो है इट्स होमोजेनियस मिक्सचर, पहला चीज दैट इज वन। उसके बाद देखेंगे कि जो उसका, अब होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सबको अच्छे से मिला हुआ है, तो उसका पार्टिकल्स को आप इतना आसानी से अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड है या पानी है, और उसके अलावा सोडा है, वो सब कुछ मिला हुआ है। उसको हम क्या छान के अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको सिर्फ फिल्टर करके नहीं अलग कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही अच्छे से मिला हुआ है। उसको अलग करने का अलग अलग प्रोसेस होगा, ठीक है। या फिर जैसे कि हम लोग देख रहे थे, पिछला एग्जांपल देखे कि भाई यहाँ पे पानी में रेत है, उसको अगर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके वो बैठ जाएगा नीचे। तो सेम चीज अगर आप कोक को लेंगे, अगर कोक का कैन है अगर आपका, ठीक है, उसको कैन को रखे रहिए महीना भर, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, जब तक मतलब जब तक एक्सपायरी नहीं आ रहा है। एक्सपायरी आने के बाद भी वो उसका ऐसा नहीं कि वो बैठ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इट जस्ट नॉट बी गुड फॉर कंजम्पशन, बट देन वो अपने से अलग नहीं होगा, उसका जो उसका कॉम्पोनेंट जो है वो अलग नहीं होता है। तो बेसिकली
सॉल्यूशन के बारे में आप समझेंगे तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक तो है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब कुछ एक जैसा मिला हुआ है, उसको आप छान के अलग नहीं कर सकते, और आप ये मान सकते हैं उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि मोस्टली you cannot filter them, you cannot separate them, you cannot kind of differentiate the different components within the mix solution। मतलब आपके एक सॉल्यूशन में जितना कुछ भी है उसको आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट के हिसाब से जाएंगे तो आप ये मान सकते हैं, उन्होंने एक छोटा डेफिनेशन दिया है कि जनरली जो है आपका मिक्सचर जो होता है उसमें जो जितने पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो है 10 नैनोमीटर या उससे छोटा होता है, ठीक है। अब नैनोमीटर देखिए, हम लोग मीटर जान रहे हैं, मिलीमीटर जान रहे हैं, सेंटीमीटर जान रहे हैं, अब नैनोमीटर मतलब समझिए तो 10⁻⁹ या फिर इसको ऐसा देखेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1/10⁹ इतना मीटर। अब सोचिए इसको, इसका ये मतलब हुआ कि 1/4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना मीटर। मीटर को इतना से बांट बांट देते हैं तो 1 मिलीमीटर बन जाता है। सोचिए कि उसको उसी को और 1 मिलियन से मतलब 10 लाख से अगर डिवाइड करेंगे तो और कितना छोटा आप सोच रहे हैं, सोचिए। तो दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ हाउ इट इज डिफाइंड बाय साइंटिस्ट कि भाई हाँ, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो मान के चलिए कि उसका पार्टिकल जो है बहुत ही छोटा होगा। मतलब जैसे कि आपने शुगर को मिलाया तो शुगर क्या हुआ, शुगर को पानी में मिलाया तो क्या हुआ, बेसिकली क्या होता है कि उसका इट स्टार्ट्स ब्रेक, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, उसका जो पार्टिकल्स है उसके अंदर में, वो जो है पानी में जा करके उसका उसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, वो और छोटे टुकड़ों में बट के इधर उधर और मूवमेंट उसका बढ़ जाता है। वो पानी का मूवमेंट ऑलरेडी है, पानी के मॉलिक्यूल्स का, इसका मॉलिक्यूल्स का भी मूवमेंट शुरू होता है, और सिंस दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग मिक्स्ड, उनके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में इसका पार्टिकल्स जाके छुप जाता है। इट बिकम सो वेरी स्मॉल कि आप उसको साधारण आंख से देख नहीं सकते उसको, या इवन माइक्रोस्कोप लेके नहीं देख सकते। you'll have to do some process for separating them out। तो ये हो गया, अभी तक हम लोग मिक्सचर के बारे में बात किए, सोल्यूशन के बारे में बात किए। अभी तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई। नहीं, अब मतलब सॉल्यूशन को आप बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी you'll not be able to see them basically। अब मतलब at least I have not come across a situation where I have heard people talking about कि हाँ, आपका पानी चीनी का घोल है, बहुत तगड़ा माइक्रोस्कोप से आप देखना शुरू किए तो आपको चीनी चीनी का मॉलिक्यूल्स और पानी अलग अलग दिखने लग गया। दे एक्चुअली गेट मिक्स्ड। जब जब आप हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं, देन लेट्स से अगर मान लिया आपने सैंड पार्टिकल जो हम लोग इस एग्जांपल में देख रहे थे, सैंड पार्टिकल से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, जो आपको साधारण आंख से नहीं दिख रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि अ, अ, आपका जो तालाब का पानी होता है उसमें बहुत छोटे से जीवाणु होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं जो उसको हम आम आंख से मतलब साधारण आंख से नहीं देख पाते हैं। अ, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको उसमें उसको एनलार्ज करके आप देख पाते हैं। तो दैट दैट इज स्टिल समथिंग दैट इज पॉसिबल कि भाई जो जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, या छोटे क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोब्स बोलते हैं, जो पानी में पाया जाता है जनरली, तो उसको आप ऐसे देख पाते हैं। लेकिन चीनी पानी को अगर का घोल है, मिश्रण है, अगर सॉल्यूशन है, उसको आप देख पाएंगे? आई डाउट। वो नहीं, मतलब बेसिकली साइंटिफिक तरीके से अगर सोचा जाए तो वो नहीं होता है, बिकॉज वो दैट हैज गॉट मिक्स्ड एक्चुअली। वो अलग अलग है ही नहीं। अलग होता जब तब आप उसको देख पाते, यहाँ पे अलग है नहीं। तो अब देखिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन डाउट है तो बताइए भाई, इशारों में ही बता दीजिए। आपकी आप लोग आवाज तो नहीं आ रहा है, क्या करें? No, sir, no doubt. ओके, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। um, अभी तक हम लोग देखिए कि भाई सॉल्यूशन के बारे में बात किए, हम लोग मिक्सचर के बारे में बात किए, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात किए, कुछ प्रॉपर्टी भी देखिए मिक्सचर का।
अभी अगर देखा जाए कि भाई अब अलग अलग सिचुएशन पे बात करते हैं कि भाई एक हम लोग ये चलिए 3 बीकर नहीं बोलते, 3 ग्लास ही बोलते हैं। चलिए 3 ग्लास है, इसमें 50 ml वाटर है, इसमें 50 ml वाटर है, इसमें 50 ml वाटर है, 50 ml वाटर है, ठीक है, मिलीलीटर। अब इसमें 10 ग्राम शुगर डाले, इसमें 100 ग्राम शुगर डाले, इसमें 500 ग्राम शुगर डाले और उसको मिला दिया अच्छे से। मिलाते मिलाते इतना मिलाया कि पूरा मिल गया। तीनों में क्या अंतर है? या अगर इसी के बदले में आप ऐसा करते कि 3 बर्तन है, 3 बीकर है, एक्चुअली तीनों में 50 ml वाटर है, यहाँ पे 10 ml डालते हैं ब्लू इंक, इसमें 20 ml ब्लू इंक डालते हैं, इसमें 50 ml ब्लू इंक डालते हैं और मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे ये इंक है, ठीक है, यहाँ पे शुगर था, ये चीनी था। इन तीनों में अलग अलग मात्रा शुगर का डालते हैं और मिलाते हैं, यहाँ पे इंक डालते हैं, मिलाते हैं। शुगर वाले में आपको शायद दिखेगा, मतलब टेक्सचर से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये पानी जो है, आप पी के देखेंगे तो ये कम मीठा होगा, ये बहुत मीठा होगा, ये बहुत ही ज्यादा मीठा होगा। और इवन यू कैन सी द डिफरेंस। आपको अगर टच करेंगे, जैसे आप लोग में से सब लोग रसगुल्ला खाए होंगे, तो रसगुल्ले का जो चाशनी होता है और नॉर्मल शरबत जो हम पीते हैं और रसगुल्ले का चाशनी होता है, दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर होता है, ये रसगुल्ले का चाशनी से समझ लीजिए, ये आपका नॉर्मल शरबत है जो हम पी रहे हैं, ठीक है। और ये है कि जो ज्यादा मीठा खाने वाले लोग हैं उनके लिए। तो you can see you can feel the difference also, even if वो यूनिफॉर्मली मिला हुआ है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो भी आप देख पाएंगे। इसको टच करेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो एक थिक होगा, एक थिन होगा, मतलब हाथ में जो है एक चिपचिपा होगा थोड़ा सा, ये आपको लगेगा कि भाई कुछ जिसका मोटा लेयर है वो। और ये वाला केस में आपको लगेगा कि भाई एकदम पतला पानी ही है। यू नॉट बी एबल टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड शुगर, क्योंकि कम चीनी मिला हुआ है, तो इट विल फील लाइक वाटर। यहाँ पे जो चाशनी है रसगुल्ले का, जो हलवाई के दुकान में जो रसगुल्ले का चाशनी होता है, उसमें एक बार कभी हाथ डाल के देखिए, मतलब डालिएगा नहीं, वो तो पूरा बर्बाद हो जाएगा वो चीज। लेकिन उसको अगर आप उसका जो देखेंगे ना, वो पोर कर रहा होता है, मतलब बर्तन में एक चम्मच से मान लिया जाए, अगर ये आपका स्पून है, अगर उसको इसमें डाल करके गिराता है तो देखेंगे यू कैन लिटरली सी द ड्रॉप्स फॉलिंग, बड़े बड़े बूंद, जैसे ना बारिश का बूंद था, उस टाइप से आपको दिखेगा आपको। तो नेट नेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे ज्यादा शुगर मिला हुआ पानी में, यहाँ पे कम मिला हुआ है, एंड यू कैन सी द टेक्सचर डिफरेंस। सेम इज द केस विथ इंक, जहाँ पे आप स्याही को मिला रहे हैं, इसमें यहाँ पे 10 ml मिलाए थे, 20 ml मिलाए थे, 50 ml मिलाए थे, यहाँ पे यू विल सी दैट डिफरेंस विजिबली ऑल्सो। यहाँ पे आपको हल्के रंग का दिखेगा, यहाँ पे गहरे रंग का दिखेगा, यहाँ पे काफी गहरा रंग दिखेगा। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज कॉल्ड डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हर एक 50 ml पे 50 ग्राम चीनी है, मतलब 1 ग्राम शुगर पर ml। यहाँ पे देखिए 50 ग्राम 50 लीटर पानी पे 100 ग्राम है ये, तो 2 ग्राम्स पर ml। यहाँ पे होगी इतना 10 ग्राम्स पर ml। तो ये इसका घनत्व को दिखाता है, या डेंसिटी को दिखाता है, या कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे काफी कम कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेटेड है, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पे और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये दिस इज व्हाट। अब कॉन्सेंट्रेशन का हिंदी भी देख लेते हैं। एकाग्रता नहीं, नॉट दिस वन, ये वाला ये एकाग्रता नहीं है, ये तो दूसरा कंसंट्रेशन है। इसको
इसको बोलते हैं हम लोग, चलिए से meaning of concentration in chemistry. Not this one. Let's go in Hindi. घनता ही रहेगा शायद से। हाँ, सांद्रता। इसको देखिए, ये वर्ड अगर हम कितना भी कोशिश कर लें हमको याद नहीं रहेगा। उसमें भी बचपन में याद किए होंगे सिर्फ नंबर लाने के लिए, हमको अभी तो याद नहीं है। क्योंकि ये सब जो टर्म्स है ना, ये काफी लैंग्वेज स्पेसिफिक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे आगे जाएंगे कंसंट्रेशन पे मूव कर जाएंगे। दैट विल मेक इट इजी, क्योंकि आपको जो किताब मिलेगा उसमें आपको इसका जरूरत रहेगा। तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अलग अलग जो मिक्सचर है उस हिसाब से यू कैन मतलब जो आपका सॉल्यूट है, जो जिसको आप मिला रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर में, तो उसका क्वांटिटी कितना है पर ग्राम पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन या सांद्रता, जो भी बोलिए आप। ठीक है, तो इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में करेंगे अगर, तो ये बोलते हैं, इसको जनरली लोग परसेंटेज के तौर पे दिखाते हैं कि भाई दिस इज अ 5% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज 20% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। या जैसे सोने के बारे में, सोना का बात करता है, बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 16 कैरेट गोल्ड। सो दैट इज अदर नो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि भाई कितना इसका प्योरिटी कितना है। 24 कैरेट रहेगा तो पूरा 100% गोल्ड है। 24 कैरेट अगर रहेगा, अगर मतलब 100 आउट ऑफ 100, अगर आप 100 पार्टिकल्स आप गोल्ड का निकाल रहे हैं अगर 24 कैरेट गोल्ड में, तो सारा का सारा आपको सोना ही मिलेगा, उसमें और कोई मिक्सचर नहीं है, कोई और मेटल नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो जनरली जो है कंसंट्रेशन को हम लोग परसेंटेज के तौर पे दिखाते हैं। जैसे कि अब ये मान लिया जाए कि मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक है अगर, ठीक है, सोडा अगर आप यूज करते हैं अगर, तो उसमें बोलेगा 15% शुगर, मतलब जितना भी है उसका 15% शुगर है। तो उसको, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला वही रहेगा जैसे आप जैसे कि जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं तो उसको आप बोलेंगे, मान लिया जाए कि पानी में चीनी मिलाया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग जब हम लोग बोलते हैं कि 10 ml, चलिए पानी में इंक मिला गया, हम लोग एक तरह का चीज का बात करते हैं दोनों को हम लोग सेम यूनिट से दिखा पाए सर। ठीक है, कि मान लिया जाए 10 ml में इंक मिलाए आप 100 ml वाटर में, दिस इज इंक, स्याही। ठीक है, एंड दिस इज वाटर। तो आप यहाँ पे बोलेंगे वाटर का कंसंट्रेशन है, इसका इस मिक्सचर का कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 10/100। चलिए इसको ऐसा नहीं करते हैं, इसको 100 नहीं करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। इसको बोलते हैं 50 ml। चलिए 50 ml पानी में 10 ml आप मिलाए हैं। ठीक है, तो इंक इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर, you'll से कि भाई चलिए यहाँ पे आपका कहा गया 10 ml था आपका इंक, 50 ml था पानी, बन गया टोटल 60 ml। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक इज इन द सॉल्यूशन, that is one way of showing the concentration। okay, उसी तरह से आप जैसे पानी और चीनी मिला रहे थे, ठीक है, तो
10 ग्राम मिलाए आप चीनी, मान लिया जाए 30 ml पानी में, तो आप क्या करेंगे, इसको इसको परसेंटेज दिखाएंगे, इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे इसको। तो मतलब 10 ग्राम पर 30 ml इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए यूनिट अलग अलग है, तो इसलिए इसको दिखाते हैं जो है, यू ऑलवेज कन्वर्ट दैट इनटू परसेंटेज फॉर्म, लेकिन आप बोलेंगे यू विल बी क्लियरली कॉलिंग आउट दिस यूनिट, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ कुछ सवाल रहेगा जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज में मिलेगा, तो दैट विल क्लियर लॉट ऑफ डस्ट हियर। तो अभी जो है, अभी आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन, तो पहले देखा जाए सस्पेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। और मतलब ये सोचिएगा मत कि हम अंग्रेज बन गए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जो जो हम लोग देखिए सस्पेंशन और रिटायरमेंट और सस्पेंशन और उस पे आ गया वो निलंबन। जैसे होता है ना कि इसको सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया गया, तो ये वैसा नहीं है। ये सस्पेंशन मतलब जैसे है ना कि सस्पेंशन को इसको हिंदी केमिस्ट्री, अच्छा, निलंबन, ये नहीं बताया मैंने। आप हिंदी मीनिंग ऑफ सस्पेंशन इन केमिस्ट्री, अभी तो कुछ बताएगा। ओके, ओके, उसको निलंबन ही बोलता है। चलिए अब क्या करेंगे, निलंबन। तो यहाँ पे देखिए सस्पेंशन का व्हाट इज सस्पेंशन हियर। ठीक है, तो जब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का बात करते हैं, हम लोग जब बात कर रहे थे पानी में आपने रेत के छोटे छोटे, बहुत छोटे कण को बहुत एक थोड़ा सा डाल दिया। ठीक है, इसमें इसमें क्या हो रहा है ना कि आप अगर इसको बहुत छोटा कर दिया, आपने बहुत महीन कर दिया है, तो आपको होता है साधारण आंख से नहीं दिख पाए, लेकिन व्हेन यू सी विथ माइक्रोस्कोप यू कैन सी इट। उसी तरह से अगर लकड़ी का बहुत सा बुरादा जो है, अगर उसको आपने पानी में डाल दिया, धीरे धीरे देखेंगे कि वो फ्लोट कर रहा है, घूम रहा है पानी में। जो बोल रहे थे हम कि जो जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको भी आप साधारण आंख से नहीं देख पाते, लेकिन वो पानी के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, मतलब तैरता होता है बीच में से, ऐसा लगे लटका हुआ है। सस्पेंशन क्या, देखिए कैसे रिलेट कर सकते हैं, बोलते हैं वो सस्पेंड हो गया, मतलब नौकरी है, नौकरी गया नहीं है, लेकिन मामला लटका हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए जो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, समझिए कि पानी में लटका हुआ है, बीच में ऐसे ही तैर रहा है, मतलब ऊपर में फ्लोट नहीं कर रहा है, नीचे में बैठा नहीं है, समझिए कि थोड़ा मतलब बीच में मिला हुआ है, ना तो पूरा घुल मिल पा रहा है, ना ही वो अलग हो पा रहा है। दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। ओके, ना तो आपका नौकरी है, ना ही आपका नौकरी गया है, बीच का हालत है सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सस्पेंशन जो है, दिस कम्स इन द केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जब जब आपको पूरा घुलता नहीं है। जैसे पानी चीनी घुल गया, उसमें सस्पेंशन नहीं होगा, कभी आपको चीनी का पार्टिकल तैरता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सस्पेंशन ओनली कम्स इन प्ले व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आप यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, रेत का बात कर रहे थे, या लकड़ी बुरादा का बात कर रहे थे, या मान लिए इवन इवन आप अ, अ, कोई भी चीज जो पानी में नहीं मिल रहा है, ठीक है, इवन तेल वाला केस में भी,
ठीक है, तो उसको यू कैन लिटरली सी इट विथ योर बेयर नेकेड आईज, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। तेल वाला इसको एग्जांपल को हम अलग रखेंगे, लेकिन व्हेन यू सी द पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन बिटवीन, मतलब तेल के केस में क्या था, सब कुछ ऊपर में आ गया था, ठीक है, इसका डेंसिटी बहुत कम है, वो ऊपर आ जाता है, तो दैट यू कैन एंड दैट विल कीप सेपरेट। बट सस्पेंशन का बात हम मोस्टली तब करते हैं जबकि छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरा उसमें लिक्विड में फैले हुए हैं, मिले हुए हैं अच्छे तक, अंदर तक, लेकिन दे नॉट दे यू कैन स्टिल सी द डिफरेंस कि हाँ भाई ये पानी और ये पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल है। तो सस्पेंशन जो है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। हम लोग यहाँ पे रुकेंगे बिकॉज टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास, द इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, तो we will stop here the science class and we'll resume in the next one. Sorry. और जो है then we'll try finishing this chapter in the next week. आप लोग बोलेंगे कोई डाउट है तो आप लोग तो इशारों में बताएंगे because nobody is able to say anything. तो we'll use the next 2 minutes. We'll disperse for now. आप लोगों का कुछ डाउट हो तो वीडियो देख करके एक बार रिवाइज कीजिए और उसके बाद कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए. Anyways, we are going to cover this chapter, so whatever is remaining, we will learn that in the next class. No? सर 6 बजे होगा इंग्लिश। Let's disperse for now. और हम दोबारा ज्वाइन करते हैं from a different device so that I can hear you guys. इस क्लास में तो जहाँ पे हम बोल रहे थे आप लोग नहीं बोले थे चला, लेकिन अगले क्लास में जो इंग्लिश वाला क्लास है उसमें आपका आवाज सुनना बहुत जरूरी है, तो आई नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट वन. ओके, सर तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में in 2 minutes or 1 minute actually.